मेरे साथ जो शख्सियत आप देखने लग रहे हो, प्रद्युम्न जोशीला जी, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, और हर मुद्दे के ऊपर जो है काफ़ी एक्टिवेट रहा करे, काफ़ी एक्टिव रहा करे, और हर मुद्दे पर जनता तक जो है उस मामले का विश्लेषण पहुँचाना काम कराया करे। प्रद्युम्न जोशीला जी के पास मैं आया हूँ, बातचीत करांगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि कुछ इन्होंने विश्लेषण कराया। पहले तो प्रद्युम्न जोशीला जी, राम राम। राम राम। सभी दर्शकों को भी नमस्कार, राम राम जी। ठीक ठाक सब बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो ये पूरा मामला की बात करा तो कि कुछ आपका समझ में आया कि आपका विश्लेषण है इस मामले में देख के? देखो, बिल्कुल सीधी और साफ स्पष्ट एक ही बात है जी इस पूरे मामले में। जी। जो ये रवि आजाद वाला मामला था, इसमें भी अगर शुरू से ही थोड़ी सूझबूझ रखी जाती, देखो अगर किसी ने भी गलत किया है तो उसके साथ भी जो है कानून को अपना काम करना चाहिए। जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी न्याय मिलना चाहिए, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन जिस तरह से एक ही आदमी को बार बार टारगेट किया जाना कि जेपी दलाल की वजह से, जेपी दलाल की वजह से, जेपी दलाल की वजह से, आज तो जेपी दलाल कहीं कोई सरकार में नहीं है, ठीक है। आज तो हालात ये है कि आप लोहारों की अगर बात करें तो वहां तो विधायक राज बिरफटिया है। पूरी अगर भिवानी जिले की भी हम बात कर लें तो जेपी दलाल से तो बड़े 3 नेता और हैं भिवानी में। किरण चौधरी राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी बेटी श्रुति चौधरी हरियाणा में मंत्री हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह भिवानी महेंद्रगढ़ से तीसरी बार के सांसद हैं। जेपी दलाल तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये समझ पा रहा हूं कि अगर जेपी दलाल का इतना बड़ा ही रोल हो और वो इतना बड़ा आदमी हो कि वो किसी को भी फंसवा दे, तो फिर वो ये पंचायत करने की फुर्सत थोड़ी मिलती, ठीक है ना। हाँ ठीक है, राजनीतिक आदमी का मैं ये मानता हूं कि इस मामले से जोड़ के नहीं बताता मैं, लेकिन वैसे कोई भी राजनीतिक आदमी हो, कई बार वो किसी एक पक्ष का के लिए फोन कर भी देते हैं, बहुत बार हमने देखा है, ठीक है। लेकिन उसका मतलब वो फोन करते हैं तब भी ये कहते हैं, मैंने बहुत बार देखा है कि भाई जायज होना चाहिए, निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, दोषी कोई बचना नहीं चाहिए। लेकिन इस मामले में जिस तरह से, एक तो ये जो सोशल मीडिया का आज के दिन जमाना है ना, इसमें आजकल क्या हो गया, हर आदमी छोटी छोटी घटना कोई भी हो उसी पर लाइव आ जाना, ठीक है। छोटा कुछ होया तुरंत पोस्ट डालना। ये मामला बिगड़ा कहाँ से? जब वो सोशल मीडिया पर शुरुआत कहाँ से हुई, इस तरह की पोस्टें डली कि रवि आजाद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, सकुशल है, फलां है, दिगड़ा है, इस तरह की पोस्टें चली जी। उसी से तो सारा मामला हुआ। वरना तो अगर ये शिकायत, जो शिकायतकर्ताओं ने शिकायत दी, उसके बाद रवि आजाद को जाकर के अपना पक्ष थाने में रखना चाहिए था, पंचायत करने की बजाय। सबसे जरूरी तो ये है ना कि आप उनकी सेटिस्फेक्शन करो। और अगर आप पाक साफ है कोई भी आदमी, और इतना बड़ा पंचायती जो लोगों में फैसले सुलझाता है, यही बात है, ठीक है। बड़े बड़े आंदोलनों में गए, वो खुद जिसने शिकायत दर्ज की उन्हीं के घर चला जाए, बताओ भाई मेरा क्या कसूर है? पंचायती आदमी जा तो सकता है भाई, अकेला ना जाओ, 10 आदमियां लेके चला जाए। लेकिन उस समय आदमी की कई बार सोचन शक्ति, मेरा ये भी मानना है कि कई बार आदमी सोच भी नहीं पाता एकदम से ऐसी चीजें जो मतलब आदमी ने कभी ये सोचा ही नहीं हो भाई ये चीज हो सकती है, और वो एकदम ना आन पड़े। जोशीला साहब, 8 तारीख का मामला जी, एफआईआर दर्ज जो है, एक तो है नो ने, जो पिकअप ड्राइवर था उसने करी, उसने बाद में अपनी एफआईआर वापस ले ली। फिर मुकदमा दर्ज हो 12 तारीख में, तो बीच में 3-4 दिन का मौका था, तो उस दौरान जो आपको वह चीज पॉसिबल थी कि नहीं? पंचायत, जो पंचायत बाद में की, पंचायतियों का क्या काम होता है? असली काम पंचायतियों का यह है कि सुलझाना, न्याय देना, ठीक है। गलत किसी के साथ ना हो। लेकिन आज समस्या क्या हो रही है, आज बहुत जगह हम देखते हैं, मैं भी बहुत सी पंचायतों में चला जाता हूं, पंचायती भी जो उसको बुलाता है ना, बहुत ऐसे पंचायती उसी का पक्ष लेते हैं, हक की बात कोई करता ही नहीं। तो उड़त तो इसीलिए लोगों का पंचायतों से विश्वास उठना शुरू हो गया। अब वो तो देखो, सतगामा पंचायत थी, शोरान खाप उड़े थी, सांगवान खाप के प्रधान उड़े थे, चौडूणी साहब आ रहे थे, इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता उस पंचायत में शामिल थे, और उनका फैसला मतलब पूर्णतः ये था कि भाई रवि आजाद 100% निर्दोष है इस मामले में। तो आप कितना इत्तेफाक उस बात पर? देखो ऐसा है, वो निर्दोष है नहीं है, पहली बात तो जो है ना, कानून अदालत ये बताएगी कि भाई वो निर्दोष है नहीं है, ठीक है। मुकदमा दर्ज हो चुका है, अब वो जो न्यायिक हिरासत में चला गया। पंचायती कितने किलके मारे जाओ, किम में फैसला सुना दो, आप जिन लोगों ने वो फैसला सुनाया, क्या उन्होंने उस दूसरे पक्ष से बात करी?
जिन्होंने मुकदमा दर्ज करा? क्या उन्होंने पंचायती फैसला सुनाने से पहले जिन पुलिस वालों ने वो मुकदमा दर्ज कराया, जो इसका आईओ जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उनसे कोई बात करी? भाई आप बताओ भाई इसमें कोई है क्या इन्वॉल्वमेंट? कम से कम एक ही पक्ष की एक आदमी जो सरेआम ये कह रहा है भाई मैं निर्दोष हूं, कह रहे हैं, आंसू भी बहा रहे हैं, कोई भी आदमी खुद ये कभी नहीं कहता लगभग कि भाई मन ने यू कांड कर दिया, नहीं कहता ना शुरू पहले झटके में। हर आदमी ये कहता कोई कितना ही बड़ा चोर हो, कोई कितना ही बड़ा कोई कुछ भी हो, तो एकदम तो कोई नहीं मानता। अब मान लो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं निर्दोष हूं, लेकिन पंचायतियों का भी तो ये फर्ज है ना कि वो उसकी तहकीकात में तो जाते। एक मामला जो इतने दिन से चल रहा, पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही, वो जब किसी उस पर नहीं पहुंच पाई और पंचायतियों ने तुरंत 1 मिनट में कर दिया। मतलब 1 मिनट तो नहीं कहेंगे हम भाई, वो जो है जितनी देर पंचायत चली उसमें कर दिया फैसला, ठीक है ना। पे सोचना चाहिए। पंचायतों की एक ऐसी परंपरा हरियाणा प्रदेश में और विशेषकर हमारे उत्तर भारत में रही है, भाई पंच परमेश्वर माना जाता था, बिल्कुल ठीक है, आज भी लोग पंच परमेश्वर कहते हैं। उसकी बात एक एक चीज की एक वैल्यू होती है, ठीक है। कोई भी तथ्य रखना पंचायत में, पहले तो ऐसा सिस्टम होया करता भाई झूठ नहीं बोली जा करती पंचायतों में, लेकिन आजकल लोग झूठ भी बोलने लग गए। बहुत लोग ऐसे मिलते हैं नहीं बताते सच्ची बात, जिसका नुकसान फिर उन पंचायतियों को भी भुगतना पड़ता है। आज जब से उसको न्यायिक हिरासत में लिया गया है, तब से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर किस तरह से पंचायतियों की ये धज्जियां उड़ रही हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद प्रद्युम्न जोशीला जी, इतना समय आपने दिया और काफ़ी खुल की बातचीत करी आपने, जो रवि आज़ाद मामला था उसके ऊपर भाई, और एक विश्लेषण, क्योंकि देखो फिलहाल प्रशासन अपना काम करने लग रहा है, तो किसी को भी गलत या ठीक नहीं कहा जा सके, क्योंकि अब हम कहने वाले कौन है? ठीक बात है, ठीक है ना। कोई चीज़ सामने आ रही हो ना, कोई तथ्य सामने आ रहा हो, ना तो हम कह सकते और ना किसी को कहना चाहिए। तो अभी फिलहाल एक संयम बरतना चाहिए जनता ने और ठंडा पड़ना चाहिए भाई। इंतजार करो प्रशासन की चार्जशीट का कि वह क्या करें, क्या पता जिस चीज़ खतरा पे लड़ने लग रहे हैं, जो जनता मांग करने लग रही है जिस चीज़ की, फिर रवि आज़ाद ने न्याय मिला, तो क्या पता जांच के बाद में वो प्रशासन जो है क्लीन चिट दे दे रवि आज़ाद ने। और आज जो हम बातचीत कर रहे हैं, जो लोग अलग अलग तरीके के विचार धरने लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में भी, ओरली भी, ठीक है, आमी शामी भी, तो वह चीज़ें के बराबर बदल जा, वो परिस्थितियाँ बदल जा, तो थोड़ा हाँ धैर्य धरने की जरूरत है। इसीलिए मैं जोशीला साहब के पास में आया कि नाम तो जोशीला है, लेकिन संयम बरतन की जो है प्रद्युम्न जोशीला जी जरूर जनता ने कहेंगे, और वह चीज़ ने करी भी है, विश्लेषण कराया है, क्योंकि लगभग बातें अपने शामी हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो अहम हैं, फैक्ट जो हैं वो अपने शामी नहीं है, ना तो जोशीला साहब ने मेरा ना मन पता ना आपने पता, अभी जो बात सुना हाँ, जो देखा हाँ, उनको ऊपर रोजाना जो है चर्चा कर लिया हाँ। तो अब पुलिस प्रशासन अपना काम करे है, भगवान देखने लग रहा है, दूध का दूध पानी का पानी जरूर होगा, क्योंकि उनका अगर भाई भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, तो टेम लाग सका है, लेकिन न्याय जरूर होगा। तो अपनी राय करनी है, वीडियो शेयर करनी, चैनल सब्सक्राइब करना, सारे दर्शकों से चेताई बाण बने राम राम जी।